यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या में बड़ी उछाल, 34,626 नए संक्रमित मिले। यूपी में कोरोना जबरदस्त कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। पहली बार एक दिन में मरने वालों की संख्या 300 पार कर गई है। हालांकि नए संक्रमितों की संख्या गुरुवार की तुलना में कुछ कम हुई है। यूपी में 24 घंटे में 332 लोगों की मौत हो गई है। यह एक दिन में मरने वालों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले गुरुवार को 298 लोगों की कोरोना वायरस से जान गई थी। वहीं संक्रमण के 34,626 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को 35,156 नए मामले की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 32,494 लोग वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 32,494 लोग वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। कोरोना को हराने के बाद मैदान में उतरे सीएम योगी, लखनऊ में बने डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना वायरस को हराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर सबसे पहले टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। फिर अवध शिल्पग्राम में बने 400 बेड के कोविड अस्पताल के आईसीयू का निरीक्षण करने पहुंच गए। आपको बता दें कि लखनऊ के अवध शिल्पग्राम प्रांगण में बने डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी को आर्मी के अफसरों और डीएम अभिषेक प्रकाश ने डीआरडीओ के अस्पताल की पूरी जानकारी दी। सीएम ने अस्पताल के साथ आईसीयू और प्रशासनिक भवन का भी निरीक्षण किया है। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज में 10 मई तक छुट्टी, ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलेगी। यूपी में कोरोना संक्रमण के कारण कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज में 10 मई तक छुट्टी रखने के आदेश जारी हुए हैं। इस दौरान कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रखी जाएगी। आज शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक के साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश जारी हुए हैं। इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां अथायंत संचालित होती रहेंगी। टीकाकरण के लिए आवागमन करने वालों को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। यूपी पंचायत चुनाव रिजल्ट, सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो चुका है। अब काउंटिंग होनी है। मेरठ डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव के तहत मतगणना 2 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के दौरान कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित कर दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। डीएम अखिलेश सिंह ने सीएमओ को निर्देश दिया कि 2 मई को समस्त मतगणना केंद्रों पर मतगणना समाप्ति तक सामान्य बीमारियों एवं कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन सुविधा सहित एक एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ व दवाइयों को उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए कि मतगणना केंद्रों पर आग से सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। यूपी में कोरोना के बचाव के लिए अब सीएम योगी की टीम 9 तैयार करेंगी रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए नए सिरे से रणनीति तैयार करने, लोगों को समय से इलाज व ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 9 टीमें बनाई है। अभी तक यह टीम 11 देख रही थी। यह सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। आपदा की इस घड़ी में हम सभी जनहित में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक समिति के अध्यक्ष जरूरत के अनुसार किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को समिति के सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। छोटे जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति पर भी ध्यान दें, सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और बेहतर किए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर होती जा रही है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण वाले जिले में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आगरा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बलिया, चंदौली, अमरोह, बिजनेर, लखीमपुर, बाईराज जैसे जिलों पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इन्हें संबंधित मंडलों से आपूर्ति कराया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आपूर्ति वितरण के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 मई को काउंटिंग से पहले टीचरों की बगावत। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। लगभग रोजाना 34,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इस बीच 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारी जोरों पर है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा महासंघ ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक महासंघ की मांग है कि 2 मई को होने वाली मतगणना को कम से कम 2 महीने आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो मतगणना ड्यूटी में लगे शिक्षक इसका खुला बहिष्कार करेंगे। इससे कोई अव्यवस्था हुई तो उसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी।
लखनऊ, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18+ लोगों को लगेगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण के तहत उन 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी जहां पर संक्रमण के 9,000 से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। जिन जिलों में टीकाकरण की शनिवार से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। यूपी में अगले 3 दिन तक खराब रहेगा मौसम, आंधी पानी के आसार। उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने 1 से 3 मई के बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आंधी पानी के आसार जताए हैं। मौसम निदेशक जेपी गुप्त ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवाती दबाव के चलते राज्य के मौसम में बदलाव आएगा। इन 3 दिनों में राज्यों के अलग अलग अंचलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटों की रफ्तार से आंधी चलेगी और बारिश होगी। पूर्वी यूपी में आंधी पानी का ज्यादा असर रहने की आशंका है। यूपी में शिक्षक घर से करेंगे काम, स्कूल 20 तक बंद। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 20 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान शिक्षक, अनुदेशक व शिक्षा मित्र घर से काम करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं को भी घर से काम करने की अनुमति होगी। इससे पहले स्कूल को 30 अप्रैल तक बंद किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.7 लाख स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक अब 20 मई तक घर से काम करेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने गुरुवार को सभी बीएसए को जारी आदेश में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को विभागीय कार्य घर से करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले 19 अप्रैल के आदेश में सचिव ने 30 अप्रैल तक घर से काम करने की अनुमति दी थी। जब हवा में घूमने लगा लखनऊ आ रहा विमान, 90 यात्रियों की यूपी में 60 अस्पतालों की निगरानी में लखनऊ जा रहे इंडिगो विमान में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विमान मौसम की खराबी के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका। विमान का ईंधन कम रह जाने से वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान 90 यात्रियों की सांसें अटक गई। लखनऊ में मौसम ठीक होने के बाद विमान ने वाराणसी एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरी। इंडिगो का विमान गुवाहाटी एयरपोर्ट से उड़ा था। मौसम खराब होने से सिग्नल नहीं मिला तो विमान लखनऊ हवाई परिक्षेत्र में चक्कर लगाने लगा। पायलट ने मौसम की खराबी की जानकारी लखनऊ एटीसी को दी और विमान को रनवे पर उतरने में असमर्थता जताई।